कहने को मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय से स्वच्छता अभियान की कई योजनाएं संचालित होती हों, लेकिन आइए आपको दिखाते हैं राजीव भवन का वो हाल जो आपने शायद नहीं देखा होगा। आपने ये कहावत तो सुनी होगी, दिया तले अंधेरा। यदि सुनी है तो उसका प्रमाण आपको देखना हो तो मथुरा के राजीव भवन पर आ जाइए। राजीव भवन वो स्थान है जहां पर कई दर्जन से अधिक सरकारी कार्यालय स्थापित हैं। यहाँ पर कई वरिष्ठ अधिकारी, सीनियर अधिकारी, ISPCS यहाँ पर बैठते हैं और जनपद भर की योजनाओं का क्रियान्वयन करते हैं। मतलब की बात पे हम आते हैं कि यहाँ पर जो विभाग हैं वो ज़्यादातर स्वच्छता अभियान की बात करते हैं। किसी विभाग में चले जाइए, स्वच्छता अभियान की बात की जाती है। अब मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि जो पेड़ों को काट करके, छांट करके फेंका गया था कुछ दिन पूर्व, वो गंदगी आज भी यहाँ पर विराजमान है। कहने को स्वच्छता अभियान की बात की जाती हो, लेकिन स्वच्छता अभियान की धज्जियाँ उड़ाता हुआ ये वो पार्क है जो राजीव भवन के अंतर्गत बना हुआ है। कुछ ही दूरी पर यहाँ पर CDO साहब का ऑफिस है जहाँ से वो रोज़ाना आते जाते होंगे। मैं अपने कैमरामैन साथी सोलंकी दिखाएंगे कि बिल्डिंग कौन सी है जहाँ से अधिकारी आते जाते हैं और उनकी निगाह में भी ये रोज़ पड़ता होगा, लेकिन बावजूद इसके स्वच्छता अभियान की पोल खुलती हुई नज़र इस पार्क के अंतर्गत आती है। चलिए दूसरा दृश्य आपको दिखाता हूँ जिसे देखने पर आपको बहुत कुछ महसूस हो जाएगा। थोड़ा बच के चलिए। ये आप देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पर जो है बियर का रसपान होता है। हो सकता है कि रात्रि को यहाँ पर जो है चौकीदार वगैरह रहते भी होंगे, लेकिन यह सवाल ये उठता है कि आखिरकार यहाँ पर राजीव भवन के अंतर्गत कि कौन व्यक्ति, किस प्रकार के लोग यहाँ पर आते हैं जो मदिरापान करते हैं। एक नहीं, दो नहीं, तीन यानी कई बोतलें भी यहाँ शराब की पड़ी हुई हैं। इसके साथ साथ बियर के डिब्बे भी यहाँ इस विभाग के अंतर्गत पड़े हुए हैं, जो कि कार्य प्रणाली पर प्रशिक्षण लगाते हैं कि आखिरकार यहाँ पर क्या कोई सुरक्षा का इंतजाम नहीं है कि यहाँ पर लोग वाग आकर के आराम से नशाखोरी को अंजाम देते हैं। ये सवाल कई प्रकार के उठते हैं। इसके साथ साथ आपको बताता चलूँ, जहाँ पे मैं खड़ा हूँ इससे यदि दूसरे पार्क में जाएंगे तो वहाँ पे जगह जगह कूड़े के ढेर जले हुए मिलेंगे। पेड़ों के नीचे कूड़ा जला मिलेगा। उसके संग संग आप देखिए, जो बता रहा था आपको, बरसात के चलते ये जो कूड़ा है, ये राख है, ये जल के समाप्त हो गई। यहाँ आप देख सकते हैं, लेकिन सफाई नहीं होती। कहने को NGT के माध्यम से लोग जानते हैं कि NGT का आदेश है कोई कूड़ा ना जलाया जाए पेड़ों के आसपास, लेकिन बावजूद उसके वर्तमान में लगातार यहाँ पर पूरे विभाग में कूड़े के छोटे छोटे ढेर बनाए जाते हैं और उनको इसी प्रकार जला दिया जाता है। सवाल ये उठता है कि जिस प्रकार से स्वच्छता अभियान की बात की जाती है, वहाँ पर उस विभाग के अंतर्गत किस प्रकार से गंदगी का साम्राज्य है, अव्यवस्थाओं का साम्राज्य, ये सवाल पैदा करता है। ये कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस अभियान को पलीता लगाता है जिसमें प्रधानमंत्री भारत के कहते नजर आते हैं कि अपने आसपास के कार्यालय को, अपनी जगह को साफ करके रखें। उनके द्वारा कई बार दिल्ली में थानों को स्वयं झाड़ू लगा करके साफ किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस बारे में काफ़ी सजग हैं। वह भी कहते हैं कि स्वच्छता होनी चाहिए और भारत का हर नागरिक चाहता है कि स्वच्छ भारत हो, अच्छा भारत हो। लेकिन जब सरकारी विभागों के तले ही ऐसा कूड़ा और गंदगी के ढेर होंगे तो फिर कहने क्या। सवाल उठता है कि आखिरकार क्या ये अधिकारियों को या लोगों को यहाँ दिखता नहीं है? क्या यहाँ सफाई कर्मचारी तैनात नहीं है? तैनात है तो उनकी कार्यप्रणाली क्या है? अपने साथी राजेश सोलंकी के साथ रवि यादव।